ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। ज्योतिष समाधान चैनल, मैं शांभवी आज आप सभी को एक ऐसे ग्रह के बारे में बताऊंगी जिस ग्रह के होने से व्यक्ति बहुत धनी परिवार में जन्म लेने के भी बाद निर्धन होता है। इस ग्रह के वजह से व्यक्ति मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देखता है। कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन और संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा योग, सुनफा योग और दुर्धरा। और एक अशुभ योग भी बनता है, केमद्रुम। कुंडली में केमद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देता है। किसी भी जन्म कुंडली में जब चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। इसके अलावा यदि चंद्र के साथ कोई ग्रह ना हो या चंद्र पर किसी अन्य शुभ ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो भी केमद्रुम योग का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है तो उसके परिवार के सभी धनी होने के बाद भी वह गरीब हो जाता है। इस योग को केमद्रुम योग कहा जाता है और ये चंद्र के अशुभ होने पर बनता है। केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निर्धनता एवं दुख को भोगता है। दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक रहेगा केमद्रुम दोष जितना बनता है उतना भंग भी होता है। जैसे चंद्रमा से चतुर्थ भाव पर गुरु हो, सप्तम भाव पर गुरु हो, 10वें भाव पर गुरु हो तो यह योग भंग माना जाता है। यदि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो तब भी यह योग भंग माना जाता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि में हो तब भी यह योग भंग का माना जाता है। ऐसा मानते हैं, ऋषि मुनियों का कहना है कि यदि चंद्रमा अकेला हुआ तो व्यक्ति हमेशा चंचल होता है, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है। तो चंद्रमा का किसी न किसी ग्रह के साथ होना अति आवश्यक है। चंद्रमा को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। चंद्रमा हमारा मन है और हमारा मन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर सोचता रहता है। और तो यदि उस चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि या युति हुई तो फिर व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन उसी ग्रह के अनुसार हो जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के लिए यदि आपका चंद्रमा केमद्रुम दोष में है तो आपको अपने इष्ट, अपने गुरु, किसी को एक इष्ट बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके मंत्रों का जप करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप अपने इष्ट और गुरु को अपनी कुंडली से देख सकते हैं तो सही है, नहीं तो फिर इससे अच्छा आप भोले बाबा की पूजा करें। चंद्रमा मन का कारक है और मन हमारा चंचल होता है। चंद्रमा से जो ग्रह समसप्तक होगा, जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसी प्रकार होगा। इसलिए चंद्रमा से यदि गुरु की दृष्टि हुई तो व्यक्ति में ज्ञान बुद्धि होगी। अगर शुक्र की दृष्टि हुई या युति हुई तो व्यक्ति में वैभव विलासिता रहेगी। अगर बुध की युति हुई तो व्यक्ति में वाक्पटुता रहेगी। और अगर चंद्रमा के साथ मंगल की युति रही तो व्यक्ति में धैर्यहीनता रहेगी। व्यक्ति अपने निर्णय लेने में बहुत जल्दी करेगा। ऐसे में कभी कभी निर्णय बहुत गलत हो जाते हैं। अगर आपकी पत्रिका में केमद्रुम योग है तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अवश्य दिखाएं और दिखाने के बाद उसके उपाय करें। केमद्रुम के उपाय में हम शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी के मंत्रों का जप, शिव जी का रुद्राभिषेक करने से हमारे केमद्रुम दोष का निवारण होता है। आज का वीडियो यही तक, अभी तक के शब्दों को विराम देती हूँ। हमारे
वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ज्योतिष समाधान चैनल, मैं शांभवी।